रात के 2 बज रहे थे। तभी एक लड़की मंदिर की पिछली दीवार पर चढ़ती है और धीरे धीरे मंदिर के भीतर चली जाती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जब मंदिर 15 दिन के लिए पूरी तरह बंद था, उसी दौरान रात 2 बजे एक लड़की मंदिर में घुस गई और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगले दिन सीसीटीवी में वो लड़की दिखाई दी, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं। मंदिर प्रशासन हैरान था। पुलिस बुलाई गई, पूरा मंदिर छान मारा गया, लेकिन वो लड़की जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। और फिर गरुड़ स्तंभ के पास मिली एक चिट्ठी ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर में एक ऐसा समय आता है जब भगवान स्वयं विश्राम करते हैं। इसे कहा जाता है अनसर काल। यह समय हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद शुरू होता है, जब भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। उसके बाद भगवान को बुखार आ जाता है और वो 15 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, न पुजारी को न किसी भक्त को। यह समय बहुत रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस समय मंदिर में प्रवेश करता है, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। क्या वो लड़की अनसर काल में प्रवेश करके कुछ ऐसा देख चुकी थी जो आम इंसान नहीं देख सकता? उस रात मंदिर के सीसीटीवी कैमरे एक्टिव थे। रात का समय, ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज। सुरक्षाकर्मी बाहर ही थे, लेकिन मंदिर के भीतर कोई नहीं था। और फिर कैमरे में दिखी एक परछाई, लड़की लगभग 22 से 23 साल की, सादे कपड़ों में। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बस एक अजीब सा आकर्षण, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर चल रही हो। वो सीधे मंदिर के अंदर के द्वार की ओर बढ़ती गई और फिर कैमरा ब्लैक हो गया। आखिर उस क्षण ऐसा क्या हुआ कि पूरा मंदिर जैसे मौन में डूब गया। सुबह 4 बजे पुजारी जब मंदिर के बाहर पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने पीछे की दीवार पर एक औरत के पैर के निशान देखे। चौंक कर उन्होंने सीसीटीवी चेक कराया और वो फुटेज सामने आई। पूरे मंदिर प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस बुला ली गई। हर कोना, हर शिला, हर कमरा खंगाला गया, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। कोई दरवाजा टूटा नहीं था, कोई कपाट खुला नहीं था। फिर भी वो अंदर गई और गायब हो गई। क्या वो लड़की इंसान थी या कोई शक्ति, कोई आत्मा, कोई साक्षात देवी? तलाशी के दौरान गरुड़ स्तंभ के पास एक चिट्ठी मिली। कागज नया नहीं था, लेकिन शब्द साफ थे। मैं खुद नहीं आई थी, मुझे बुलाया गया था। वो भगवान थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे मुक्त किया। इस जन्म की मेरी यात्रा यही खत्म होती है। मंदिर के कई पुराने पुजारी इस बात को सुनकर रो पड़े। उनका कहना था, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक आत्मा को मोक्ष देने का क्षण था। क्या वाकई भगवान किसी आत्मा को अपने पास बुला सकते हैं बिना किसी शरीर के? आज भी पुरी के स्थानीय लोग कहते हैं वो लड़की कोई सामान्य इंसान नहीं थी। कुछ कहते हैं वो पिछले जन्म की भक्त थी, जिसे इस जन्म में मोक्ष मिला। कुछ कहते हैं वो कोई दैवी शक्ति थी जो भगवान के दर्शन के लिए आई थी। और कुछ कहते हैं मंदिर में रात 2 बजे आज भी कभी कभी चप्पलों की आवाज आती है, लेकिन कोई नहीं होता। क्या आप कभी रात को उस मंदिर के पास गए हैं जब वहां कोई नहीं होता? तो दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक ऐसा रहस्य है जिसमें आस्था भी है और चमत्कार भी। क्या आप मानते हैं कि भगवान खुद किसी को बुला सकते हैं? क्या वो लड़की सच में मुक्त हुई या आज भी कहीं हमारे आसपास है? कमेंट में जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं। और ऐसे ही अलौकिक रहस्यमयी कहानियों के लिए ग्रो एनी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।